हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के सामने दोबारा से क्वेश्चंस लेने वाला हूं। WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे 2016 का, उसी को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। और केमिस्ट्री के मैं आपके सामने और 4 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जिसमें से 3 हमारे पास में 1 मार्कर के अंदर में होंगे और 1 क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर में होगा। और इन चारों क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़ मेथड लगा करके हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगा करके एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ARS स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप WBJ 2022 को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि WBJ में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसका जो कट ऑफ है हमारे पास में, जो सेफ स्कोर आता है वो आता है 100+। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इजीली 40, 50, 55, 60 इतने नंबर स्कोर कर लेते हैं WBJ में, लेकिन वो जो बैरियर होता है ना उसको बढ़ा करके 100+ किस तरीके से लेकर के जाना, ये करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी अपने टाइम में जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उस बैरियर को अपने स्मार्ट टेक्निक्स की वजह से पूरा कर पाया था, क्रॉस कर पाया था और मेरे 105 के आसपास जो है स्कोर आए थे। मेरी 849 जो है रैंक आई थी WBJ के अंदर, जिसमें मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है केमिकल, सिविल, ये सारे ब्रांचेस में पढ़ने का मौका मिल रहा था। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी स्कोर इंक्रीज हो, 100+ जाए, 110, 120 इस रेंज में जाए, तो आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आप लोगों को ट्रिक सिखाया जाएगा, स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, स्टडी टेक्निक्स क्या होते हैं, किस तरीके से पढ़ के आप WBJ के लिए कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या ट्रिक्स आप लगा करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, और क्या क्या ट्रिक्स मैंने अपने टाइम पे लगाई थी, मेरे स्टोरीज, सब चीजें आप लोगों को सारे एक्सपीरियंसेस बताए जाएंगे इस एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में। सिर्फ 199 इस कोर्स का जो प्राइस है, 1 टाइम पेमेंट आप लोगों को करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करो, पेमेंट पेज पे पहुंचो एंड पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विदिन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से जो एडमिशन ईमेल आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप टीम से बात कर सकते हो एंड उनके थ्रू भी आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे आप वैसा कर लो। आप डायरेक्टली भी पेमेंट पेज पे कंप्लीट करोगे पेमेंट, तो आपको विदिन 6 आवर्स हमारी तरफ से ईमेल आ जाएगा, आपको कोई भी और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है WBJ 2022 के लिए, जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जल्दी से फायदा उठा लो, क्योंकि ऑलरेडी 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। इनफैक्ट 130+ स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो के बनाते तक इसमें एनरोल हो चुके हैं। तेजी से जो है एनरोलमेंट हमारे पास में बढ़ रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने WBJ 2016 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। जो पेपर हम लोग देख रहे थे वही कंटिन्यू हो रहा है। फिजिक्स के हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस देखे, अब केमिस्ट्री के हम लोग 4 ऑलरेडी देख चुके हैं, 4 और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट हमारे पास में 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इन चारों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा करके हम लोग तुक्के लगा सकते हैं। बेसिकली तुक्का टेक्निक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तुक्के मारने की जो है बढ़िया टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यार मान लो कि ये चारों क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, अब होप छोड़ने से अच्छा है, मान लो आपका स्कोर वैसे ही बहुत कम आ रहा है, तो ना बढ़िया टेक्निक्स होते हैं जिससे हम तुक्का लगा के 4 में 2 तो एटलीस्ट सही कर ही लेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ चलना है, मैं जो बोलूँगा ना वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन के तुक्के आप लोगों को लगाने हैं कमेंट सेक्शन में जाके। मैं आपको बताऊंगा किसके किसके बीच में तुक्का लगाना है। अब जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आप देखो ये HF है, ये HF है, ये HI है, ये HCl है। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये ऑड 1 आउट है, इसको तो पहले काटो। ठीक है, देखो क्या होता है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ये मैं बार बार आप लोगों को हर एपिसोड में बता रहा हूँ, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको सही ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो जिस टीचर ने ये क्वेश्चन बनाया वो आपको 2 HF के ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। स्टार्टिंग में 2 HF है, इधर भी HF इधर भी HF, मतलब कि जो टीचर क्वेश्चन बनाया ना उसके दिमाग में कहीं ना कहीं HF है, तो हाई चांसेस बन जाते हैं HF के आंसर होने का। अब आप देखो हाइड्रोजन किसी भी ऑप्शन में नहीं है एक्सेप्ट दिस, तो ये ऑड 1 आउट है, इसको हटाओ। अगर हाइड्रोजन होता ना तो वो 1 से ज़्यादा ऑप्शन में होता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होगा तो वो टीचर जो भी क्वेश्चन बना रहा है वो चाहेगा ना कि आपको हाइड्रोजन में कंफ्यूज करो, वरना तो आप एक ही ऑप्शन मार्क कर दोगे, डायरेक्ट हाइड्रोजन जान के C मार्क कर दोगे, राइट। मतलब बेसिक सी बात है कि हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, तभी इस तरीके से हाइड्रोजन 1 में है बाकी में नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ को समझो। अब HF आपका 2 बार है और HCl 1 बार है, तो चांसेस क्या बनते हैं हमारे, HF वाले होने के चांसेस बनते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब ये जो एलिमिनेशन के टैक्टिक्स होते हैं ना, टैक्टिक्स कह लो, टेक्निक्स कह लो, ये टेक्निक्स आपको हमेशा सही मार्क्स नहीं देंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना।
आप अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 2 सही हो सकते हैं, 40 करोगे तो 20 सही हो सकते हैं। ओवरऑल आपको पॉजिटिव स्कोर देगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, जैसे ये HCl को हमने एलिमिनेट किया और ये हाइड्रोजन देकर एलिमिनेट किया, पहला और दूसरा HF HCl HBr HI HF IBr Cl, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर इन दोनों में से तुक्का लगा लो, फर्स्ट क्वेश्चन का A, ठीक है, या फिर B में से आप जो है तुक्का लगा लो, ठीक है ना। A या फिर B में से आप तुक्का लगा लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है टाइम टेकन, ठीक है। अब जो भी है यार, सॉल्व वॉल्व करना आता तो हम कर ही लेते, नहीं यार आप तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने के टेक्निक समझो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल में आपको पता है ना 2πr टाइप का आता है, मतलब कहीं ना कहीं पाई का टर्म आता है ऊपर। अब आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में पाई ऊपर दिखेगा, ऑप्शन सी में पाई ऊपर दिखेगा, ऑप्शन बी में आपको पाई दिखेगा ही नहीं, ठीक है, पाई कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसको काटो साला। पाई 3 ऑप्शन में पाई दिया है तो कहीं ना कहीं पाई होगा, क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। इसमें साला पाई है ही नहीं, काटो। यहाँ पाई नीचे है, ठीक है, तो इसको भी काटो, क्योंकि नीचे क्यों है, 2 ऑप्शन में ऊपर है तो ऊपर होगा। प्लस हमको सिंपल सा चीज़ समझ में आ रहा है ना कि टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस होता है 2πr, तो पाई ऊपर आएगा ना। डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस ऊपर 2πr आएगा ना, पाई का टर्म ऊपर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी में आ रहा है और ऑप्शन ए में आ रहा है, तो आप क्या करो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में तुक्का लगा लो जाके कमेंट में। लास्ट में मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बताऊंगा, फिर आप चेक करके बताना कितने सही हुए, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक सीख लो, बहुत ज़्यादा काम आता है स्कोर इंप्रूवमेंट में। अगर आपने 40 क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करे ना, 20 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। 20 अगर सही हो गए ना WBJ के अंदर में तो +20 आएगा, ठीक है, और बाकी जो 20 गलत हुए हैं उसके वजह से -5 होगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव होता है पर क्वेश्चन। तो फोकट के आपके 15 नंबर बढ़ गए ना यार। ये स्कोर इंप्रूवमेंट के टेक्निक्स है, ये सारे चीज़ें करके ही मैंने अपना स्कोर इंप्रूव किया था और मेरे 849 रैंक आए थे WBJ में, ठीक है। अगर मैं जितने क्वेश्चन आते थे उतने करके छोड़ देता तो मेरी रैंक हो सकता है 3000 4000 ऐसी आती, ठीक है। लेकिन मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को करे, ट्रिक्स लगा के करे, अटेम्प्ट करे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करा स्मार्टली, इस तरीके से करा कि भाई जो भी स्कोर आएगा वो पॉजिटिव स्कोर आएगा। समझ गए आप बात। अब यहाँ पर आप देखो, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ∇H - T∇S, एक दिख रहा है ∇H + T∇S। यार इन दोनों में से एक ऑप्शन होने के चांसेस है ना। आप सोचो अगर आप टीचर होते, ठीक है, और अगर आपको पता होता कि भाई ये आंसर है, ठीक है, तभी तो आप ऐसे ऑप्शन डालते, एक माइनस डाल दिया एक प्लस डाल दिया। तो यार इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है, तो आप सी और डी में से एक तुक्का लगा लो, सिंपल सा बात है, आप सी और डी में से एक तुक्का लगा लो। क्योंकि जब भी आपको देखो 2 ऑप्शन इस तरीके के आपको दिए, एक में ∇H - T∇S, एक में ∇H + T∇S, तो टीचर ना आपका टेस्ट कर रहा है आपकी मेमोरी कि आपको याद है कि नहीं, माइनस होता है प्लस होता है, बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है इन दोनों ऑप्शन में। अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं जानता है कि आंसर भी इन दोनों में से छुपा हुआ है, वरना वो आपको ना ∇H में कंफ्यूज कर देता। एक ऑप्शन दिया ∇H नेगेटिव, एक ऑप्शन दे देता ∇H पॉजिटिव, एक ऑप्शन दिया ∇H नेगेटिव, एक ऑप्शन देता ∇H पॉजिटिव। लेकिन नहीं, उसने चाहा कि भाई ये H - T∇S H + T∇S इस टर्म में कंफ्यूज करना है, इसका मतलब आंसर भी इस टर्म में छुपा है। समझ गए आप बात को, साइकोलॉजी समझो। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ना 1 सिग्मा दिखेगा, 1 सिग्मा दिखेगा, 1 सिग्मा दिखेगा। यहाँ पे 2 सिग्मा है, ऑड 1 आउट, ऑड 1 को आउट करो, क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट ऑप्शन में पजल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 सिग्मा है, तभी 3 ऑप्शन में वो आपको पजल कर रहा है और एक ऑप्शन ऑड 1 आउट है, उसको हटा दो आप। समझ गए आप बात को, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो कि भाई नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना दोनों सेम होना थोड़ा अजीब बात है, थोड़ा सा कम बार होता है। मतलब एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, मतलब चांसेस है कि दोनों अलग अलग हो। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ना 1 को भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसे 2 अलग अलग चीज़ें निकालनी है और दोनों का आंसर ही सेम हो, थोड़ा रेयर होता है। 2 बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो कुछ तो अलग कैलकुलेशन आ सकता है ना, देयर आर सम चांसेस। फिर आप ये 1.5 देखो, ये भी बड़ा अनकॉमन सा है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्शन में होता तो सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में देता ना वो टीचर आपको सारे फ्रैक्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता, कहीं 3.5 देता, कहीं 2.5 देता, लेकिन वो टीचर ने बस एक ही ऑप्शन 1.5 दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार फ्रैक्शन में आंसर ही नहीं है, वो दिमाग ही नहीं लगाया ऑप्शन क्रिएट करने में। अगर फ्रैक्शन में आंसर होता ना तो वो थोड़ा और दिमाग लगाता, एक ऑप्शन देता 1.5, एक ऑप्शन देता हाफ, एक ऑप्शन देता 2.5, एक ऑप्शन देता 3.5। समझ गए बात को? तो इस बेसिस पे हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास में, ऑप्शन बी। इसको आप तुक्का लगा सकते हो और ये आपका सही हो जाएगा।
तो फोर्थ का आंसर है बी। अब इसके ना मैं सॉल्व करके देखा नहीं हो बिल्कुल भी, इसका आंसर बी दिया हुआ था। अब सॉल्व वॉल्व करके आप देख लेना, ठीक है ना। ये मैंने सॉल्व नहीं करे, मैंने बस आंसर की देखे अरिहंत की बुक से। अगर आंसर की गलत हो तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मैं बस क्योंकि ट्रिक्स एंड चीट कोड जब मैं बनाता हूँ तो मैं सॉल्व करके नहीं देखता, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर सॉल्विंग सिखाना नहीं होता है। मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स बताना होता है कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अटेम्प्ट करके मैंने देखा इसका आंसर बी दिया हुआ था। आई डोंट नो, आप लोग चेक कर लेना बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या है नहीं है, मुझे केमिस्ट्री उतनी याद नहीं है, ठीक है। इसको आप भले ही सॉल्व करके देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम पीरियड है 2πr/v, आर की वैल्यू डालो n² के प्रोपोर्शनल होता है, v की वैल्यू डालो z/n के प्रोपोर्शनल। आप यू कैन चेक दिस, ये या फिर ये जो भी होगा, इसका आंसर सी दिया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर बुक में जो है वो सी दिया हुआ था, ठीक है ना, सी दिया हुआ था, ठीक है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को चेक कर लेना, मैं बस आंसर की बता रहा हूँ। ये डेफिनेट सी बात है यार, हमारे पास में ∇h - t ∇s, ये हमारे पास में सी होगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, मुझे याद है, ठीक है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मुझे याद है। और ये हमारे पास में 4 का जो है बी। तो ये हमारे पास में बेसिक से आंसर की थे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ∇g होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए <0 आता है, ठीक है ना। अगर <0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसको नेगेटिव होने के लिए हमारा ∇h नेगेटिव होना चाहिए, और जो हमारा ∇s है ये पॉजिटिव होना चाहिए टेम्परेचर। तो ये कुल मिला के क्वान्टिटी नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन ए भी करेक्ट है एक तरीके से, बट दिस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर मान लो ये नेगेटिव है और ∇s भी नेगेटिव हो जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि ∇s नेगेटिव हो गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो 2 कंडीशन साथ में आनी चाहिए, ∇h भी नेगेटिव होना चाहिए, ∇s हमारे पास में जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये टर्म भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, ओवरऑल ये बेसिकली नेगेटिव हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ओवरऑल अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स हमारे पास में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ∇g की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल वाले को हमने यहाँ पर पत्ता नहीं दिया है, ओवरऑल ∇h - t ∇s को पत्ता दिया है, ठीक है ना। बाकी ये सब बॉन्ड्स वगैरह आप लोग देख लेना। ये आंसर की मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके इन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। मैंने 8 क्वेश्चन टोटल ले लिए केमिस्ट्री के, पिछले 2 एपिसोड्स को मिला करके। ये वाले वीडियो में 4 लिए, पिछले वीडियो में 4 लिए थे। उसके पहले मैंने 21 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के अंदर में लिए थे। तो 21 + 8 29 क्वेश्चन हो चुका है फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके। आगे और होगा तो केमिस्ट्री के और क्वेश्चन ले लूंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगले एपिसोड से मैं मैथ्स ही स्टार्ट करने वाला हूं, और फिर उसमें मैथ्स में देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकता है। तो लगभग 30 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में हम देख चुके हैं, एंड मैथ्स में भरपूर ट्रिक्स लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लगेगा। तो मोटा मोटा एक्सपेक्टेड है कि हम 40 से ज्यादा क्वेश्चन में जो है ट्रिक्स लगाने वाले हैं WBG 2016 के पेपर में, और इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग 2017 का पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स फॉर WBG 2022 में एनरोल होना है तो ये आपका पूरा का पूरा पेमेंट पेज है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव कोर्स है सिर्फ 199 का, आपको डिस्क्रिप्शन में जो पेमेंट पेज मिलेगा वहां से आप जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेमेंट कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड सारी चीजें आप लोगों को जो है ईमेल पे बता दी जाएंगी। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारी टीम को मैसेज कर पाओगे व्हाट्सएप में, एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। जो भी चीजें आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, जैसे सही लगे आप डायरेक्टली भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली 6 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम की तरफ से मेल आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।